हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस टिश्यू। आज हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर का टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यू का आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखो, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वास्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, ये फिर हमारा 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट को टेंडन, उसके बाद एडिपोज, उसके बाद लिगामेंट, उसके बाद एरोलर। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट देखो टेंडन क्या है। फाइब्रस टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। उसका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। उसका फंक्शन है जॉइंट मसल टू बोन एंड मसल को जॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, राउंड और ओवल शेप सेल फिल्ड विथ फैट ग्लोबुल्स में फिल होकर रहता है। प्रेजेंट बिलो द स्किन अराउंड इंटरनल ऑर्गन एंड इन येलो बोन मेरो। ये वाला स्किन अराउंड इंटरनल ऑर्गन का स्किन का नीचे ही रहता है और उधर येलो बोन मेरो में भी रहता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है स्टोर्स फैट को स्टोर करके रखता है। एक्ट एज एन इंसुलेटर जैसे काम करता है। एक्ट एज शॉक ऑब्जर्विंग क्यूशन अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक किडनी, वो सब जगह में उसका फंक्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिगामेंट क्या है। देखो, लिगामेंट ये इलास्टिक है। ओके, इलास्टिक एंड हैज ग्रैंड स्ट्रेंथ। उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। उसका फंक्शन है जॉइंट्स बोन टू बोन एंड हेल्प इन मूवमेंट। ये बोन को बोन से जोड़ता है और मूवमेंट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एरियोलर टिश्यू क्या है, एरियोलर टिश्यू देखो, सेल्स लूजली पैक रहता है। मैट्रिक्स कंटेंट्स फाइबर एंड मैक्रोफैग्स रहता है और उसका फंक्शन है पैकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू, जैसे रिपेयर करता है टिश्यू को एंड जॉइन स्किन टू मसल, ये स्किन को मसल से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में। स्केलेटल टिश्यू के बारे में देखेंगे तो स्केलेटल टिश्यू को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्टिलेज एंड अलग वाला है हमारा बोन। ठीक है, तो देखो कार्टिलेज क्या है, ये वाइडली स्पेस्ड सेल है। मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन, उसका मैट्रिक प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन में फिल होके रहता है। फाउंड इन नोज टिप एयर पाइना एट्सेट्रा, वो सब जगह में देखने के लिए मिलता है और उसका फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड शेप टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बॉडी पार्ट्स को शेप देता है, कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बोन क्या है। देखो, बोन पोरस टिश्यू है मेड अप ऑफ लिविंग सेल कॉल ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट। ये पोरस टिश्यू है, लिविंग सेल से बनता है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोब्लास्ट। ये स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन मैट्रिक्स। ये स्ट्रॉन्ग रहता है और नॉन फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि उधर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अटैच होकर रहता है। हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है ये और उसका फंक्शन है प्रोवाइड शेप्स प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑर्गन। ये शेप देता है और इम्पोर्टेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम दिखेंगे वास्कुलर और फ्लूइडली कनेक्टिव टिश्यू। वास्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये वाला देखेंगे तो ये वाला हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लिम्फ्स एंड अलग वाला ब्लड। ठीक है, तो देखो लिम्फ क्या है, लिम्फ ये फिल्टर ब्लड प्लाज्मा मेनली कंटेंट्स WBT। ये ब्लड प्लाज्मा को
ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने से जो हमारा आएगा उसको लिम्फ बोलते हैं, जहाँ पे WBC रहता है। उसका फंक्शन है ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करना उसका काम है। रिमूव CO2 फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड्स टू ब्लड, CO2 को रिमूव करता है टिश्यू फ्लूइड से ब्लड को। WBC आर प्रेजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और WBT उधर प्रेजेंस रहता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्लड्स के बारे में। ब्लड क्या है, देखो ब्लड को हम उधर 4 कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को प्लाज्मा, उसके बाद RBC जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, उसके बाद WBT जिसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, एंड थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर, कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। देखो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर रहता है, प्रोटीन कंटेंट रहता है, सॉल्ट कंटेंट रहता है एंड हार्मोन कंटेंट्स रहता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स के हिसाब से भी काम करता है। मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं RBC का अलग नाम है हमारा एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये सार्कुलर रहता है, बाइकॉनकेव विदाउट न्यूक्लियस, बाइकॉनकेव रहता है, उसका न्यूक्लियस ऑप्शंस रहता है। कंटेन रेड पिगमेंट होमोग्लोबिन, उसके हर एक रेड पिगमेंट रहता है जिसको हम होमोग्लोबिन बोलते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को ट्रांसफ़र करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को लाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम WBC के बारे में। WBC का अलग नाम है हमारा ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसका न्यूक्लियस रहता है और ये कलरलेस रहता है। दीज हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। WBC इन्फेक्शन को होने से प्रोटेक्ट करता है। और WBC को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ग्रानुलोसाइट। ठीक है, ग्रानुलोसाइट एंड ग्रानुलोसाइट। तो देखो ग्रानुलोसाइट फिर 2 टाइप्स है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड ग्रानुलोसाइट फिर 3 टाइप्स है, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स ये स्मॉल इरेगुलर बॉडीज है एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। ठीक है, आज देखो हम पढ़े कनेक्टिव टिश्यू हमारा एनिमल टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू देखिए हम 3 कैटेगरीज में, कनेक्टिव टिश्यू पर्पर, स्केलेटल टिश्यू, वास्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर हम देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 4 कैटेगरीज में, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट, एराइलर टिश्यू। ठीक है, फिर हम देखिए हमारा स्केलेटल टिश्यू 2 कैटेगरीज में, कार्टिलेज एंड बोन। फिर हम देखिए वास्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा 2 कैटेगरीज में, लिम्फ एंड ब्लड। फिर देखिए हम ब्लड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। फिर WBC को देखिए 2 टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट फिर 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, एंड ग्रेनुलोसाइट फिर 3 टाइप्स, बेसोफिल, इसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है,